अभी सुदीप दा का हालत थोड़ा सा ठीक है। अभी हम ILS में आए हुए हैं और उनको चोट जो लगी है बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। और आज करीबन 11:30 जैसे बजे वो अभय नगर गए थे, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता के घर में कुछ बीजेपी के लोगों ने उनको डराया धमकाया। तो ये बात सुनकर सुदीप बर्मन जी वहाँ पर गए और जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको पता चला कि सुशांत चौधरी जो यहाँ के माननीय मंत्री हैं और उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिन्हा जी भी वहीं थे। और फिर उसके बाद जैसे कि हमें पता चला है चश्मदीद गवाहों से कि सुशांत चौधरी जी बाहर आए सुदीप दा से बात करने के लिए। और तुरंत उसी के बाद उनके ऊपर पत्थरबारी हुई है, पत्थर नहीं बल्कि ईंट बारी हुई है। उनको मुंह में बहुत बुरी तरीके से लगा है, उनके दांत सामने टोटली डैमेज्ड है, इंटरनल ब्लीडिंग है और मुंह के अंदर से भी पूरा फटा हुआ है। लगता है बीजेपी फिर से एक बार और अपनी कायरता का सबूत दे रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो खुद प्रत्याशी है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिसरप्ट हो चुका है। और मैं DGP पुलिस से गुहार लगाती हूँ कि अगर इस तरीके से आप चुनाव लड़ाने वाले हैं तो रोज़ कोई ना कोई वारदात होने वाला है। और जब एक कांग्रेस प्रत्याशी या फिर कोई भी प्रत्याशी के ऊपर आपने खुलेआम आपने उन पर ईंटबारी करी और उन पर अटैक हुआ, ये प्रजातंत्र है और ये प्रजातंत्र में होना नहीं चाहिए। और सभी मैं त्रिपुरा वासियों से गुहार लगाती हूँ कि आप लोग देखिए किस तरीके से बीजेपी सरकार आपको भयभीत कर रहे हैं। एक आम आदमी को तो छोड़िए, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो इस तरीके का शासन नहीं होना चाहिए और पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, ना कि सरकार के हाथों में कठपुतली बन के रहना चाहिए। क्योंकि हमें जितना पता चला है वहाँ पे जब पुलिस आई वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनकी गाड़ी भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी जान बच गई और बिल्कुल सही नहीं हुआ है जो हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अगर चुनाव होगा अच्छी तरीके से लोग अपना मतदान कर सकेगा क्या इस चुनाव में? जितने लोगों से मैं मिली हूँ सब लोग यही बात बोलते हैं कि दीदी जेटा म्यूनिसिपल इलेक्शन हो यही बार हो नहीं, यही पूछते। क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो बीजेपी शासन है उनको डराती है, धमकाती है, उनके घरों में घुस के उनके जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वंस करती है। और आज देखिए एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग प्रजातंत्र का मर्डर कर रहे हैं और अगर ये सही में प्रजातंत्र है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए, ना कि कायर बन के किसी के घर में घुस के किसी को धमका के और उसके ऊपर से जब उनके जनप्रतिनिधि वहाँ पे आते आप उन पे अटैक करते हो। और मैं जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, सबसे शर्म की बात यह है कि सरकार की एक मिनिस्टर वहाँ पे उपस्थित थे और उनके सामने ये हुआ है। तो ये बहुत क्लियरली ये डिफाइन करता है कि वो भी इस अटैक में शामिल है। ছেড়ে দিন অস্বাস্থ্যকর ভারী তেলের রান্না আর ঘরে নিয়ে আসুন একমার্ক যুক্ত রানী ব্র্যান্ড খাঁটি সরিষার তেল। রানী ব্র্যান্ড সরিষার তেল বাছাই করা সরষে থেকে তৈরি ও ট্রিপল ফিল্টার্ড, যা অন্যান্য তেলের তুলনায় হালকা ও সুস্বাস্থ্যকর। স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় রানী ব্র্যান্ড সরিষার তেল 1962 সাল থেকে সুনামের সাথে বাজার দখল করে আছে। সুস্বাস্থ্য ও স্বাদের রান্নার জন্য প্রত্যেক ঘরে ঘরে আজই ব্যবহার করুন রানী ব্র্যান্ড সরিষার তেল। প্রস্তুতকারক বিআর অয়েল মিলস।